अब आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वहाँ पे एक लेंथ, एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे वायर था और उसके वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस से मैंने कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, कंस्ट्रक्ट किए थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वायर के थ्रू और यहाँ पे एक प्लेन शीट के थ्रू हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे प्लेन शीट, सपोज दैट ये यहाँ पे दिया गया है कार्ड, ये जो कार्ड दिया गया, दिस बिहेव एज अ प्लेन शीट, एक प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके सरफेसेस देखते हैं। एक सरफेस इसका ए है, दूसरा सरफेस ए है। अगर इस प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, कोई क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, यहाँ पे देखिएगा इस दोनों प्लेट्स पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड, इसके आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। यहाँ पे दो ही सरफेसेस हैं तो दो डायरेक्शन में इसकी फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन होगी। क्लियर ना? तो अब देखिए यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब चाहे ये सरफेस, ये जो यहाँ पे दिया गया प्लेन शीट, ये इसी तरीके से दिया गया है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके दोनों साइड में देखते हैं तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। कोई डाउट यहाँ पे? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट का है। अब क्या करते हैं, लेकिन ये प्लेट तो क्लोज है नहीं, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसका? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का कैसे? चाहे यहाँ पर एक सिलेंडर ऐसे इसमें लगा देते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर जब सिलेंडर होगा तो ऐसे चला जाएगा, ध्यान देना, ऐसे सिलेंडर यहाँ पे लगा देते हैं। अब वो सिलेंडर क्या, किस तरीके से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इस तरीके से एक क्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस बनाते हैं। हमने कहा यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉटेड लाइन से दिखा दिया जाता है कि जिससे कंफर्म होता रहे। यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे सिलेंडर, इसको बना दिया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या हुआ, ये सिलेंडर एक क्लोज सरफेस की तरह हो गया। अब जब सिलेंडर हो गया तो सिलेंडर पे कितने सरफेस, सिलेंडर के कितने सरफेसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, कितने फेस, 1 2 3। ये क्या हो जाता है, 1 फेस में लिया जाता है या 1 सरफेस इसका बोला जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखते हैं इसका, यहाँ पे एक सरफेस ऐसे हो जाएगा और इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट से एक हो जाएगा और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे हो जाएगा। अगर इसको DS1 मैंने ले लिया, DS1, और इसको यहाँ पे DS2 ले लिया और यहाँ पे इसको क्या किया, DS3 ले लिया। अब देखो यहाँ से जो ये सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, जो सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, DS1, DS2 और DS3, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब देखिएगा इस पे, क्लियर ना, साफ तो दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो सिलेंडर फॉर्म्ड हुआ बेटा, ये सिलेंडर, एक यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और इस पे एक एरिया वेक्टर, कहीं पे भी ये पॉइंट ले सकते हैं हम, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी, वही कह रहा है, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी इसको आप ले सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से तो एरिया हुआ, अब तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम शो कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस टर्म में देखिएगा, अब यहीं पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ से इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3। अभी इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस प्लेट पे एक ऐसे होगी और यहाँ पे इस साइड होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, देखना यहाँ से बेटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, E2, क्या हो रही है, E2।
अगर हम देखते हैं E2 और DS2 के बीच में 90 डिग्री है और E3 DS3 के बीच में 0 डिग्री है, और वैसे यहाँ पे भी सेम आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर, यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ए हुआ, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E3 की क्या लिया गया, E1 लिया गया है इसको, E1 का। क्लियर ना, कहीं E1 E3 में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। हमने कहा इसको चाहे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अगर आप समझ रहे हो तो किसी एक पे लिख दो तब भी चलेगा, ठीक ना। अब यहाँ से हमको 3 स्टेप में दिखाई पड़ रहा है, 3 सरफेसेस और तीनों की यहाँ पे कंडीशंस। अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर देखते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, किसी प्लेट की जब चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ से सिग्मा इज इक्वल Q बाई यस। तो यहाँ से क्या हो जाता है, आगे जैसे चलते हैं तो Q इज इक्वल सिग्मा यस, यस भी द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, इस प्लेट की सरफेस एरिया की बात करते हैं। क्लियर ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब इसके आगे जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं, अब बाय अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब यहीं से हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्लियर ना। अब गॉस लॉ क्या होता है बेटा, यहाँ से वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यही था यहाँ से ये चीज़। अब इस पे क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को लेकर के चलते हैं, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं आगे। अब इस पे जैसे इस क्लोज को हटाते हैं, मैंने जैसे अभी इससे पहले वाले एप्लीकेशन में किया था, दिख रहा है ना, यहाँ से देखो बेटा E1, यहाँ से E1 DS1 क्लियर प्लस E2 DS2 प्लस E3 DS3 इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहाँ से यस 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 लगा देते हैं, कहीं पे लिखते समय अगर यस छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, लिखने का एक पैटर्न होता है ऐसे, बाकी समझना चाहिए। यहाँ से अब देखो क्या होता है, E1 DS1 के बीच में, यहाँ से देखते हैं E1 DS1 के बीच में, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। यहाँ पे अगर देखते हैं तो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे थीटा इज इक्वल 0 डिग्री मिल रहा है, ठीक ना, फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे। और सेकंड स्टेप पे, मुझे सेकंड स्टेप पे मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया, इसका सेंस से हो गया कि E2 DS2 के बीच में 90 डिग्री है, और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो E ds cos थीटा, E ds cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं, अब यहाँ से हम इसको लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं अगले स्टेप में यस E1 यहाँ से DS1 cos यहाँ से 0 डिग्री प्लस, अब यहाँ से लिख देते हैं इसको भी, यहाँ से बेटा E2 DS2 cos 90 डिग्री, यहाँ से अगले स्टेप में प्लस E3 DS3 cos 0 डिग्री इज इक्वल Q की वैल्यू यहाँ से ला करके रख देते हैं, सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना, यहाँ से यस और यस। अब ये टर्म देखिएगा, यहाँ से ए टर्म क्या हो जा रहा है, यहाँ से जो दिया गया ए टर्म cos 90 इज इक्वल 0, जब 0 हो गया तो उसको वहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। और E1 E3 हर जगह पे जो स्ट्रेंथ है आपको क्या दिख रही है, E1 की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो E1 और E3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो बेटा, आगे अगले स्टेप में चलते हैं। तो E1 DS1 cos 0 इज इक्वल 1, cos 0 इज इक्वल 1, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से E ds cos 0 इज इक्वल 1,
तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहाँ पे? अब इसके बाद चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस पॉइंट में यहाँ से यस लगा देते हैं, 2 ई बेटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब हमें क्या यहाँ पे डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कर देते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन क्या कि यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसकी चीज़ यहाँ पे वैल्यू सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पे यहाँ से जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमको यस हो जाएगी, और यहाँ से सिग्मा, यहाँ से देखना सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। यस से यस कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना, यस से यस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें E इज इक्वल क्या मिल रहा है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये रहा गास का सेकेंड लॉ, यहीं पे फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे गास के थर्ड लॉ पे।